जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ए टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क, एक नया चैप्टर। कितने टाइम में कितना वर्क होता है, कितने मैन होंगे, कितने आवर्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें ना आज के चैप्टर में लेटेस्ट कॉन्सेप्ट अपडेटेड पैटर्न के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया से एक नोटबुक, डायरी, पेन वगैरह लेकर बैठ जाइए और क्लास को कर दीजिए शुरू। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस आप तक टाइमली पहुंच सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एवरेज चैप्टर है और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बट इसके कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये चैप्टर आपके हायर क्लासेस तक भी काम आएगा। ठीक है, तो चलो मैथ्स की क्लास 6 में आज के लिए हम पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा ना कि टाइम होता क्या है, वर्क होता क्या है। आप नॉर्मली वैसे जानते हो कि टाइम का मतलब समय होता है सर, वर्क का मतलब काम होता है। बट देखो, फिर भी देखो कि आपको मैथमेटिक्स की भाषा में इनको कैसे डिफाइन करते हो। जैसे सबसे पहले हम बताते हैं वर्क क्या होता है। एन एफर्ट नीडेड फॉर कंप्लीटिंग एनी पर्टिकुलर टास्क। जब भी आप कोई काम, कोई टास्क कंप्लीट करते हो तो उसके लिए जो एफर्ट चाहिए पड़ता है आपको, उसको हम लोग यहाँ पे वर्क के तौर पे काउंट करते हैं। क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं उसको हम लोग। अच्छा, फिर टाइम क्या होता है सर? तो द ड्यूरेशन और इंटरवल टू कंप्लीट द गिवन वर्क इज सेड टू बी टाइम। जो भी ड्यूरेशन होता है, जो भी इंटरवल होता है, जो लगता है उस टाइम में कंप्लीट करने के लिए जो भी ड्यूरेशन या इंटरवल लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम। ठीक है, मतलब किसी काम को करने के लिए जितना भी समय लगा उसको हम लोग टाइम कहते हैं। बस सिंपल। देखो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क में अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सीखोगे आप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करोगे ना तो उनमें आपको नीड पड़ेगी कुछ कुछ फॉर्मूलेज की। बिना फॉर्मूले के फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करने चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। देखो, जैसे सबसे पहले एक आपको कंडीशन दी गई है, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज। कोई ए एक व्यक्ति है और वो एन डेज में अपना काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, देन द वर्क टू बी कंप्लीटेड बाय ए इन वन डे। ठीक है, तो मतलब ये है कि वो कोई काम का कोई एक छोटा सा पार्ट ना एन डेज में कर लेता है, तो वो पूरा एक दिन में कितना काम करेगा? तो इसका मतलब होता है 1/n, यानी वो टाइम का जस्ट उल्टा हो जाता है। टाइम का जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब जैसे अगर उसको 10 दिन लग रहे थे तो एक दिन में वो 1/10 पार्ट कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो बस इसी को हम लोग दूसरी भाषा में इफ़िशियंसी भी कहते हैं। इफ़िशियंसी मतलब होता है किसी की क्षमता, किसी को काम करने की कितनी क्या क्षमता है, कैपेसिटी कितनी है उसकी। ठीक है, अब देखो जैसे आगे आ जाता है, इफ़ 1/nth पार्ट इज कंप्लीटेड इन अ डे। अगर एक दिन में 1/nth पार्ट कंप्लीट हो गया तो जो पूरा की पूरा वर्क होगा ना वो n डेज में कंप्लीट हो जाएगा। वो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा? वो n डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है टाइम और वर्क इस तरीके से। देखो, इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड ए इज़ 3 टाइम्स एज इफिशियंट एज बी। देखो इसको बहुत अच्छे से समझो। मतलब ए और बी साथ में काम करते हैं और ए 3 गुना ज़्यादा काम कर लेता है बी से, क्योंकि वो इफिशियंट है काम करने में। देन द वर्किंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ 3:1, यानी ए काम करेगा 3 तो बी एक ही काम कर पाएगा उतने से टाइम में, क्योंकि ए ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, 3 गुना एफिशिएंट है इसलिए। एंड द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन, तो ए को कितना, ए को तो एक समय लगेगा और बी को लगेगा 3 समय उतने से ही को काम करने में। ठीक है, यानी इनका इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट होता है टाइम, क्योंकि जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेगा। तो जैसे आप अभी क्वेश्चंस लगा रहे हो, सपोज अभी आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाओगे, तो अगर आपने लगाए हुए हैं, आपने रिवीजन किया, आपने पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है, तो हो सकता है बहुत जल्दी 60 मिनट्स में आप अप्रॉक्स 30 to 40 क्वेश्चंस लगा जाओगे।
लेकिन अगर आपने बिल्कुल एकदम न्यू है तो फिर आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फंसोगे, परेशानी होगी, फिर आपको देखना पड़ेगा सोल्यूशन या समझना पड़ेगा, तब आप लगा पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। आगे देखो, फिर आता है हमारे पास, इफ़ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन एन डेज। अगर कोई ए व्यक्ति है वो एन डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेता है, फिर वी कैन डू इट इन एम डेज, और बी है तो वो एम डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेता है, देन वन डे कंबाइन वर्क ऑफ ए एंड बी एज। तो इनका जो कंबाइन वर्क होता है ए एंड बी का, वो कितना हो जाएगा, 1/m प्लस 1/n हो जाएगा। ठीक है, यानी इनका जो टाइम का रेशियो था, जो टाइम था मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, उतना ये लोग साथ साथ में काम करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी जितना आ रहा हो उतना समझ लीजिए बहुत आसानी से, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, अभी जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा और अच्छे से। देखो, और ए एंड बी कैन कंप्लीट इट इन एन एम। ये तो एलसीएम ले लिया, एन एम जब आप एलसीएम ले लोगे तो फिर इसका उल्टा कर देना है बस आपको। देखो 1/m प्लस 1/n, जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो एन एम आ जाएगा और ये आ जाएगा एम प्लस एन या एन प्लस एम। ठीक है, एन प्लस एम लिख दो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। एन प्लस एम लिख दो। ठीक है, ये, और जब ये काम करने की बारी है, इसको काम, देखो ये तो काम की थी ना, ये तो काम के लिए है ना, वर्क के लिए है। जब आपका टाइम पूछ लिया कैन कंप्लीट इन डेज, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी एन एम अपॉन एन प्लस एम डेज, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वर्क, और ये हो जाएगा आपका इतने दिनों में काम कंप्लीट होके मिलेगा, डेज। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइप एंड सिस्टम, दैट इज इफ यू यूज द टर्म लीकेज और एम्प्टी देन यूज नेगेटिव साइन। हाँ, जो क्वेश्चंस हमारे पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड आएंगे स्टूडेंट्स, कभी कोई आपका टैब है, एक कोई फिल कर रहा है टैंक को और दूसरा एम्प्टी कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पे फिर प्लस नहीं लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का, सॉरी माइनस का। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि टैंक जो है खाली हो रहा है, लीकेज है ना, इसलिए माइनस साइन का यूज़ करेंगे, यानी नेगेटिव साइन का। ठीक है, चलो भैया, द होल वर्क इज कंसिडर्ड टू बी 1 यूनिट। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, जो पूरा की पूरा काम होता है उसको हम लोग एक सिंगल यूनिट मानते हैं। ठीक है, एक सिंगल यूनिट। देखो आगे कॉन्सेप्ट समझो, इफ़ M1 पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन D1 डेज एंड M2 person can do the same work in D2 days, then relation between them। तो हमारा एक रिलेशन बनता है, यहाँ से क्या रिलेशन बनता है, M1 इंटू D1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2, यानी नंबर ऑफ मैन पहले वाले जो हैं या नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज जो पहले वाले हैं, फिर दूसरे पार्ट में नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज। समझ में आ रहा है? इसके बाद आप इसको ना याद रख लीजिएगा, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 से इस तरीके से याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। लो भैया, एग्जाम्पल ही आ गया अब आपके सामने, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटू सा, आपने ना बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इसका कॉन्सेप्ट। देखो अब इसके एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 8 डेज एंड बी इन 24 डेज। ए है जो कि 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है, बी है वो 24 डेज में कर लेता है, तो टुगेदर दे कंप्लीट इट इन, तो साथ में ये कितने दिनों में उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखो भैया, इसको बहुत सिंपल तरीके से करो, जो फॉर्मूले बताए ना उससे भी आसान तरीका आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये MCQ में यूज़ करना है आपको। देखो ए का 8 डेज है और बी 24 डेज है, इन दोनों का LCM लो, कितना आता है 24, क्योंकि 8 और 24 का LCM लोगे तो 24 ही आएगा। 8 की टेबल में 24 कितने टाइम में आएगा ये सीखो। 8 की टेबल में 24 आएगा 3 टाइम में, 24 की टेबल में 24 कितनी टाइम में आएगा 1 टाइम में। तो बच्चों अब इन दोनों का प्लस कर दो, जो कि कितना बनेगा 4। इनका टुगेदर वर्क निकालना ना, टुगेदर वर्क निकालना है ना आपको। टुगेदर वर्क निकालने के लिए जो भी LCM था उसको इस टोटल से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 6 डेज। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोचो, हमने कोई सा फॉर्मूला पीछे अभी लगाया नहीं है,
सिर्फ आपको वो बेसिक के तौर पे सिखाए हुए हैं। ये बेसिक एलसीएम वाले मेथड से आप आराम से करो और आपका जो भी टोटल है एलसीएम को उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा टुगेदर वाले वर्क वाले। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं, एक और एग्जाम्पल इसमें समझ लेते हैं। आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एंड अप करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल। एक 15 आदमी हैं, वो दीवार को बनाते हैं 12 दिनों में। कितने दिनों में बनाते हैं? 12 दिनों में। हो सकता है जो हमारा ठेकेदार है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ना वर्कर्स को बढ़ा दिया है। अब उसने वर्कर्स कितने कर दिए? 20 वर्कर्स। तो उसने दिमाग लगाया कि 20 वर्कर्स उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है काम को जल्दी करना पड़ जाए, क्योंकि देखो उल्टा होता है, जब हम लोग नंबर ऑफ पर्सन यानी कम रखेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे किसी काम को करने के लिए। नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा रखेंगे तो दिन फिर कम लगेंगे उस काम को करने के लिए। हमारे पास तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता ही है, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2 है, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है आपको। तो ये 15 इंटू 12 इक्वल्स टू 20 इंटू d2 निकालना है आपको। d2 निकालना है तो स्टूडेंट्स ये जो 15 इंटू 12 है ना, इसके नीचे 20 भेज दीजिए, क्योंकि वो दूसरी साइड से आ रहा है। फिर कट तो करना आता ही है आपको, 4 3 जा 4 5 जा। अब देखो 5 1 जा 5 5 3 जा, तो 3 3 जा 9 डेज। कितना आंसर आ रहा है? 9 डेज। ये हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यानी 15 वर्कर जिस काम को 12 दिनों में कर पा रहे थे, वही काम 20 वर्कर्स ने 9 डेज में कर दिया। क्योंकि अब ज़्यादा वर्कर हो गए, काम उतना सही रहता है, इसलिए ये टोटल वर्क की वजह से ही ये दोनों इक्वल रहते हैं। अगर वर्क कम बढ़ हो जाएगा तो फिर ये इक्वल नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए काम उतना ही था, इसलिए हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, 9 डेज में ही हो जाएगा। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके टाइम एंड वर्क के लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि होप सो आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करो, खूब बढ़िया से ना इनको समझ लो, रिवीजन कर लो। ठीक है, और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे इसके लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आप ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे और सीखोगे किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है अपने एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आज के लिए इतने ही रखेंगे, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो ज़रूर बताइए और पूछिए हमसे। ठीक है, चलो अब जल्दी से ना आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट क्लासेस आप तक टाइमली पहुंच सकें। और बाकी के अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। डेली हमारी क्लासेस यूट्यूब पर आ रही हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।